1.5 साल तक एक 21 साला नादिया ब्लैक मेल होती रही एक जाली पीर के हाथों। पीर ने खुफिया कैमरों से वीडियोस बनाई और नादिया को ब्लैकमेल करता रहा। आखिरकार नादिया फट पड़ी, सब्र का पैमाना टूट गया और वो मीडिया के सामने आ गई। आखिरकार पीर ने ये वीडियोस बनाई कैसे, कैसे नादिया इस जाली पीर के शिकंजे में फंसी, हम आपको बताएंगे आज के इस व्लॉग में। नाज़रीन, अक्सर औकात घरों में आपने सुना ही होगा ये कहते हुए कि तुम पर काला इलम किया गया है, तुम पर जादू किया है, तुम पे तावीज किया गया है, तुम पे जादू टोना किया गया है। लेकिन ये सिर्फ तावीज, धागे, जादू टोना जो है वो सब हमारे दिमाग में किए गए हैं। नाज़रीन, अक्सर जो है वो ये बातें चल रही होती है, यार तुम्हारी औलाद नहीं हो रही, इसका मतलब है कि तुम पर किसी ने काला इलम किया है, तुम पर आसेब है, तुम्हारा काम नहीं चल रहा, तुम पर जादू किया है, तुम पर जो है वो कोई आसेब आ गए हैं, तुमने किसी चीज को हाथ लगाया था, तुम्हारे घर में लड़ाइयां चल रही हैं, तुम्हारे ऊपर किसी ने तावीज टोना किया है। लेकिन ये सब सिर्फ जो है वो बातें हैं। नाजरीन, इस बहस में अगर चले जाएं तो ये बात कहीं की कहीं निकल जाती है। लेकिन जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने शुरू में आपसे ये बात कही थी कि 21 साला नादिया जो एक जाली पीर के हाथों जो है उसकी इज्जत जो है वो पामाल की गई। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं कि नादिया जो है वो एक पीर साहब के पास जाती है जिसका नाम होता है आसिफ। अब वो पीर साहब को जाके अपना मसला बताती है कि जी मेरे साथ ये मसला है, तो मेरे मसले का हल निकालें। अब पीर साहब जो है वो पहले तो उसे दमशम करते हैं, उसको जो है ना अपनी बातों में वर्गलाते हैं, उसको बताते हैं जी तुम ऐसे ऐसे करोगी तो तुम्हारा मसला जो है वो हल हो जाएगा, तुमने कल फिर आना है। अब नादिया जो है वो अपने मसले के हल के लिए ऐसे रोज बरोज जो है वो पीर साहब के पास जाती रहती है। एक दिन पीर साहब नादिया को मौका महल देकर कहते हैं कि अपने कपड़े उतारो और जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसे करती जाओ। अब नादिया जो है मरती क्या ना करती है अपना मसला हल करने के लिए, उसने आखिरकार अपनी इज्जत को तार तार कर ही डाला। नाजरीन, पीर जो है उसने खुफिया कैमरों से वीडियोस बनाई और एक नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जैसे जैसे वो नादिया को कहता जाता, नादिया करती रहती, उसको हाथ भी फेरता। नाज़रीन, जिस जिस तरह पीर ने जो है वो नादिया को कहा, नादिया जो है वो करती गई। कि पीर साहब कभी उसको कहते हैं कि मैंने चिल्ला काटा है रात को, तो कल तुम फिर आना, मैं अब सारा हिसाब लगाकर तुम्हें बताऊंगा। अगले दिन नादिया आती है तो नादिया को कहता है कि मुझे तुम्हें टच करना पड़ेगा, इससे तुम्हारी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। तो नादिया आगे से एतराज करती है, तो पीर साहब ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी जो बीमारी है उसको ठीक कर रहा हूँ। अब खुदारा आप मुझे इस बात का जवाब दें कि एक गैर महरम इंसान अगर वो पीर भी है तो क्या इस तरह के पीर जो होते हैं कि वो ना महरम खवातीन के जिस्मों पर हाथ लगाते हैं या उनके कपड़े उतार कर जो है वो उनका इलाज करते हैं, क्या इस तरह के पीर भी जो है वो कोई सही पीर होते हैं? नाज़रीन, इसकी वीडियोस बनती जाती हैं और ये नादिया उस वक्त तक जो है वो अनजान होती है कि पीर साहब इलाज करने के बहाने, ये जाली दरिंदा सिफ्त इंसान जो है वो इलाज करने के बहाने जो है वो उसकी वीडियोस बना रहा है। अब जैसे जैसे ये वीडियोस बनती जाती हैं, दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन नादिया जब पीर साहब के पास जाती है तो पीर साहब नादिया को कहते हैं कि ये देखो तुम्हारी वीडियो, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है। नाज़रीन, कई दर्जनों वीडियो जो है वो नादिया की बनाता है। तो अब जाहिर है एक औरत के पास सिवाय उसकी इज्जत के या खुदा के आसरे के कुछ नहीं होता। अब नादिया जो है वो उसके हाथ पांव जोड़ती है कि खुदारा पीर साहब मेरी ये वीडियो जो है वो डिलीट कर दें, मेरे पास मेरी इज्जत के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन पीर साहब चूंकि असल पीर होते तो ये काम ही ना करते। लेकिन वो जाली शख्स जो है, वो जाली पीर जो एक बेहिस इंसान है, जिसको ये नहीं पता कि मेरे घर में भी माए बहन है, कल को मेरी माँ बहन की भी कोई इस तरह वीडियो बना सकता है। नाज़रीन, वो नादिया को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। 1 महीना गुजरता है, 2 गुजरते हैं, 5 गुजरते हैं। नाज़रीन, 1.5 साल ये शख्स जो है, ये दरिंदा इंसान जो है वो नादिया को ब्लैकमेल करता रहता है। लेकिन आखिरकार नादिया का सब्र का पैमाना जो है वो टूट जाता है और नादिया जो है वो मीडिया के सामने आ जाती है। नादरीन, जब नादिया मीडिया के सामने आती है, अपना सारा किस्सा बयान करती है और एक वीडियो भी बतौर सबूत जो है वो मीडिया को देती है कि ये दरिंदा इंसान जो है, ये दरिंदा सिर्फ शख्स जो है वो मेरे साथ ये काम करता रहा, इसने मेरी इस तरह नाजेबा वीडियोस बनाई हैं मेरे इलाज के बहाने, और ये जो है वो मुझे धमकियां देता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी इस वीडियो को ब्लैकमेल कर दूंगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि जो हमारी मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि औरत जो है वो मेरी रेड लाइन है, तो मोहतरमा हम आपकी रेड लाइन को जो है वो क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के जाली पीर जो है
वो औरत की इज्जत को दागदार कर रहे हैं, जो और वो औरत जिसके पास सिवाय उसकी इज्जत के कुछ नहीं होता, उसकी इज्जत को जो है वो दागदार किया जा रहा है। इस तरह के लोगों के साथ जब नेफे में पिस्टल चलता है तो इनके इनके नेफे में डबल पिस्टल चलना चाहिए, ताकि इनको एहसास हो इस चीज का कि हम जो है वो किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत इस तरह बर्बाद कर रहे हैं, इस तरह उनकी इज्जतों को पामाल कर रहे हैं। तो हम, क्या ये चीज सही है? क्या कल को हमारी माँ बहनों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है? तो मोहतरमा आपसे गुजारिश है कि इस तरह के जो जाली पीर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि बाकी बेटियों की, बाकी माँ बहनों की इज्जतें भी बच सके। क्योंकि नाज़रीन, ये जो खवातीन है, ये जो लड़की है नादिया, इसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, ना कि ये कदम इसको बहुत पहले उठाना चाहिए था। नाज़रीन, अब भी इसने ये कदम उठाकर बहुत अच्छा फैसला लिया है, ताकि बाकी माँ बहनों बेटियों की इज्जत जो है वो बच गई। ना जाने इस बदकार ने, इस बदबख्त ने कितनी और लड़कियों की इज्जत जो है वो इसी तरह पामाल की होगी, कितनी लड़कियों की इसी तरह नाजेबा वीडियोस बनाई होंगी, कितनों को ये शख्स जो है न जाने कितने अरसे से ये ब्लैकमेल करता आ रहा होगा। लेकिन अब जब ये मंजर आम पर आ ही गया है तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है वो ये खबर आएगी कि इसके नेफे में भी पिस्टल जो है वो चल चुका है। नाजरीन, इस बारे में आपकी क्या राय है कि इस लड़की ने जो हिम्मत दिखाई है, क्या वो बाकी लड़कियों को भी दिखानी चाहिए? इसने जिस तरह हिम्मत का मुजाहरा किया है, चाहे देर से ही सही, लेकिन वो एक बड़ी पुरानी मिसाल है कि देर आए दुरुस्त आए। अगर इस लड़की ने हिम्मत दिखाई है, इसने दुरुस्त काम किया, मीडिया के सामने आने की हिम्मत की है इस लड़की ने, और इस जाली पीर का पर्दा जो इसने फाश किया है, तो क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।